हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका बेटा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए बेटा लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के बोर्ड परीक्षा 2027 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप 5 पत्र लेखन। जी हाँ, ऐसे टॉप 5 पत्र लेखन जो आपके बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाते हैं। एग्जामिनर चाचा कुछ भी नहीं करता। अरे गुरुजी पता है क्या करता है? ना ना, इतना पता होता तो गुरुदेवाल से पढ़ने के लिए आते। अरे आप मेरे जान हैं, आपको पता है, आपको करेजा मानते हैं। गुरुजी करेजवा क्या होता है बेटा? दिल से मानते हैं। मतलब उनके साथ धोखा दे सकते हैं गुरुजी, लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आप हमारी जान हैं। और आपसे वादा मैंने किया है, उनकी कसम खा करके गुरुजी आपको स्कोर करवाएंगे 95%, तो मैं करवाऊंगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा, अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। महाभारत बैच में सर क्या मिलेगा? महाभारत बैच में है बेटा बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए 10 गेस्ट पेपर सेट। जी हाँ, 10 गेस्ट पेपर सेट। और वो गेस्ट पेपर सेट जहां से बोर्ड में भर भर के प्रश्न आएंगे, ऐसा मैंने गेस्ट पेपर सेट बनाया है। वो भी आपके सभी विषय के, जितने भी विषय हैं सभी विषय के बेटे 10-10 गेस्ट पेपर सेट बनाया है। आप जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, वहां पे वो सारे गेस्ट पेपर सेट मिल जाएंगे। आप पढ़ के चले जाइएगा, इसकी गारंटी हमारी है। बोर्ड में एक भी प्रश्न बाहर से ज्यादा नहीं जाएगा। तो गेस्ट पेपर सेट मैंने 10-10 विषय के दिए हैं। अच्छा, आप चाहे आर्ट से हो या फिर साइंस से हो, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको गेस्ट पेपर सेट मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है सर, कंप्लीट कब तक हो जाएगा? तो बेटा 31 दिसंबर 2026 तक आपको पूरा हम गेस्ट पेपर आपको ये बना के पूरा पूरा प्रोवाइड कर देंगे। उतना कर लीजिएगा, एक भी बेटा बाहर नहीं जाने वाला है। तो वो गेस्ट पेपर का आपको वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएगा महाभारत बैच के अंदर। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज और, आपको मैंने अनसॉल्व पेपर, जी हाँ, जितने भी अभी तक हुए हैं पूरे यूपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में 10वीं से या 12वीं से एकदम पूरा छपाई करके किताब बनवाया मैंने। किताब हम और यूथ पब्लिकेशन मिलके आपको फ्री में मैंने दिया है। ऐप पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आपको अनसॉल्व किताब खरीदना ही नहीं, झंझट खत्म हो गया। मैंने आपको फ्री में दे दिया, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा कहीं से, कोई बात नहीं तो आपको पेपर पीडीएफ मैंने दे दिया है, तो ऐप डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे आप कला से हो साइंस से, क्या चाहिए भाई, सब कुछ दे दे रहे हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको टॉप 5 पत्र लेखन आपको लिखना सिखाता हूँ। देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें बेटा 3 प्रकार से पत्र लेखन आएगा। पहला आएगा ऋण संबंधित, बेटा किसके लिए? ऋण के लिए आएगा। अच्छा, दूसरा हाईली जो वेटेज, इसमें आता है और आपको बेटा दे देगा हाँ कोई भी समस्या के लिए। समस्या जैसे सर ये आपको बिजली समस्या पर दे देगा, बिजली समस्या पर दे देगा, या फिर जल समस्या पर दे देगा, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई भी अदर पर आपको दे देगा। अच्छा, एक तो ऋण हो गया, दूसरी समस्या हो गया। सर तीसरा अगर देगा तो बेटा मित्र के लिए दे देगा, बस मित्र के लिए दे देगा। तो ये 3 प्रकार से आपके बेटा पत्र लेखन बनते हैं। लेकिन वो टॉप 5 पत्र लेखन कौन से जो आपके बोर्ड में आएंगे, तो चलिए हम लोग एक एक करके वो टॉप 5 पत्र लेखन देख लेते हैं। और उसी के साथ साथ हम आपको एक पत्र लेखन आपको करके भी सिखा देंगे। अगर वो चारों आपको नहीं आएंगे, आ रहे हैं मान लीजिए नहीं कर पा रहे, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा ताकि वो सॉल्व करके आपको दे पाए। ठीक है, एक चीज और बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम आपको सिखाएंगे आप वही टेक्निक अपनाइएगा। और ये 5 पत्र लेखन आपको कंपलसरी है तैयार होना। थोड़ा क्या होता है, भाषा बदल दी जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है उस चीज से लेके। क्लियर बेटा? चलेगा, देखते हैं। सबसे पहला यहाँ बेटा पत्र लेखन है, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वो है किसी बैंक के प्रधाना सॉरी, बैंक नहीं है भैया, बैंक तो नीचे वाला है। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देता क्या है आपको मैं बता देता हूं। कभी कभी वो जहां प्रधानाचार्य है बेटा, वहां पे क्या कर देगा, प्रबंधक कर देगा, बस, और कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप एक पे तैयार कर लिए
तो दूसरा वाला बेटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि वो देगा किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, या फिर पेपर में दे देगा कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को हिंदी के पद पर सहायक अध्यापक हेतु एक पत्र लिखिए, या फिर दे देगा किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक पत्र लिखिए। कुछ भी दे दे, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, यू कैन डू। परेशान नहीं होना है, केवल वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ज्यादा बेटा कुछ होता नहीं। और आप लोग परेशान हो जाते, अरे गुरुजी ये दे दिया, अरे भैया दे दिया तो निकाल के कर लो ना। अरे परेशान क्यों होना है बेटा, परेशान क्यों होना है। पहला ये हमारा तैयार कर लीजिए। दूसरा, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखे। ऋण संबंधित आ गया ना। ऋण संबंधित में क्या है कि किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखे। अब कभी कभी जहां पे अध्ययन है बेटा, यहां पे अध्ययन हटा के क्या दे देता बेटा? व्यवसाय। व्यवसाय, कोई बात नहीं सर, जहां पे अध्ययन वहां पे हम व्यवसाय कर देंगे। भैया कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई? भैया हवा है का? अरे ना गुरुदेव, हवा कहां से है? दबा के एकदम गुरुजी ले लेंगे नंबर। अगला, विद्यालय में बेटा नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या था? सहायक अध्यापक। हम सहायक अध्यापक को डिलीट करके सर जी हम सिर्फ दे दिए कि ठीक है भैया, वो किसी भी नियुक्ति के लिए, मान लीजिए हम टीचर बनने वाले हैं तो वहां पे हमारी नियुक्ति होनी है, तो उसके लिए पत्र लिखिए। 12वीं का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आपको ऐसे टफ लगता है। आप 12 के बाद जब आप कॉलेजों में जाएंगे तो फिर समझ में आएगा, उसके बाद जब कंपटीशन में आएंगे उसका एक अलग लेवल से रहेगा। समझ आ रहा है ना बेटा? अगला यहाँ पे, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन हेतु संबंध में आपको बेटा क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। तो ये 5 पत्र है, आप लोग देख लीजिए और इन टॉप 5 को तैयार कर लेना अपने यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको इसका जो पीडीएफ है बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिल जाएगा। और SKM स्टडी टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो जाइए वहां पर बेटा ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को, जहां पर आपको बेटा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? वो मिलने वाला है आपको पूरा पूरा पीडीएफ। अब हम एक करके दिखा दें आपको एक बार बेटा, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे प्यारे कमेंट करके कर दीजिएगा। हम आपको बेटा ज्ञान देना चाहेंगे, आप लोग हमेशा और हमेशा इन 3 चीज इन एम पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ भी करें लेकिन ये जो एम है ये बहुत खतरनाक होता है, इन पर ध्यान देना है। अगर इस पे एम पे कंट्रोल कर लिए तो बेटा काम हो जाएगा। पहला बेटा माउथ, अपने मुंह पर कंट्रोल करो। किसी के सामने ये नहीं दिखाना है कि अरे हमें 95 लेकर आना है, हमें 100 लेके आना है, हमें ये करना है, फलाना ढिमका। अरे करते रहो यार जो करना है, कोई लेना देना उस चीज से नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। तो सर मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपके कर्म। कर्म का मतलब है आप कितना मेहनत कर रहे हैं। हम कहते कि हम 95% लाएंगे, हम सर उतना पढ़ ही नहीं रहे हैं। 95 कहाँ से आएगा? कभी आ सकता है? सर कभी भी नहीं आ सकता। तो आपको अपने माउथ पर कंट्रोल करना है, मनी पर कंट्रोल करना है। दूसरा बेटा मनी, पैसे पर कंट्रोल करना है। पैसा कहीं गलत जगह आपको यूज नहीं करना है, एक सही जगह यूज करना है। समझ आ रहा है ना? और बेटा तीसरा माइंड, दिमाग को कंट्रोल करें। भैया उनका मैसेज आ गया, बहुत प्यारा मैसेज ना। जिस यूनिवर्सिटी के आप बनना चाहते हैं बेटा स्टूडेंट ना, बेटा वहां के हम प्रोफेसर रह चुके हैं, बेटा छोड़ दो ये सब। समझ आ रहा है ना? उनके मैसेज का इंतजार ना करो, हजारों मैसेज पड़े हुए हैं। बेटा आप बॉय हैं, एक जो लड़का होता है ना उसके पास बेटा कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। नहीं नौकरी पाओगे कोई बात नहीं, वो बेटा गर्ल्स है, उसके पास हजारों ऑप्शन है, चीजें हैं। समाज उसके साथ खड़ा है, हर कोई खड़ा है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपके साथ बेटा कोई नहीं। मैंने सर वो दिन रात देखे सर, अरे बेटा वो मामले में नहीं,
आपको एग्जाम दे रहे हैं, कोई कोई चीज घटना घट जा रही है, आपको खड़ा होना पड़ता है सर, आपको वहां पे अकेले लड़ना पड़ेगा, बाकी कोई बचा नहीं आता। समझा रहा है ना बेटा, निकल है जाओ। अब मन लगा के दिमाग पे कंट्रोल करके क्या करो बेटा, पढ़ाई करो। आज का जो बेटा भविष्य है आपका, कल का बेटा क्या करेगा, निर्माण करेगा, ध्यान देना। समझा रहा है ना बेटा, इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला हमारा बेटा यही प्रश्न था ना, प्रश्न ये था, विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। ये अपना प्रश्न था। हमें अपने पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय या प्री प्रधानाचार्य, कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय। कोई विद्यालय हो सकता है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराबंकी, गुरुजी हम लखनऊ से, लखनऊ प्रयागराज, कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा विषय, विषय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये लगता है कि गुरुजी पत्र आया हम लिख देंगे ना, हर एक चीज चेक की जाती है, आपने सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं, क्योंकि मेन होता है यही। किसी के पास इतना टाइम नहीं नीचे पढ़ने का, तो ये पढ़ लेगा, काम खत्म। तो हम किस पे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे पत्र लेखन जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु। तो यही हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन। उसके बाद लिखेंगे बेटा महोदय, निवेदन है कि आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने स्नातकोत्तर एमए हिंदी तथा बीएड परीक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण किए हैं, ठीक ना। मुझे अध्यापन कार्य हेतु, अध्यापन मतलब बेटा टीचिंग के लिए, टीचिंग मतलब पढ़ाने के लिए, टीचिंग में विशेष रुचि तथा अनुभव भी है। यदि मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं निष्ठा और ईमानदारी तथा परिश्रम से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य करूंगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे सहायक अध्यापक के पद हेतु चयनित करने की महान कृपा करें। फिर लास्ट बेटा आपको क्या कर देना है, धन्यवाद लिख देना है, और यहाँ पे भवदी, और यहाँ पे अपना नाम बेटा मत लिखना, नाम नहीं लिखना है। अगर आपको पेपर में नाम दिया, जैसे इस बार बोर्ड एग्जाम में कई सारे पेपर में नाम लिखने दिया था, अगर आपको नाम लिखने नहीं दिया है तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे अ व और स लिख देना, हो गया। फिर यहाँ पे आपको बेटा डेट डाल देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये रहा बेटा टॉप 5 आपके लेटर। अगर आपको करना है स्क्रीनशॉट तो बेटा वो कर लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट, जाके अनसॉल्व पेपर पूरा पूरा मैंने अच्छे से किताब बनवा के दिया है फ्री में, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।